देखें जी, आ गया जी शुतुरमुर्ग का अंडा स्पेशल। 40 मिनट में इन लोगों ने पका दिया है। ओ माय गॉड, क्या गूदा है अंदर। ओके जी, हमारा कबूतर आ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय व्लॉग बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ काशगर शहर चाइना का, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जो इनका सूबा लगता है। सबसे बड़ा सिंकियांग, अगर आप मैप के ऊपर देखें, सबसे बड़ा सूबा इनका सिंकियांग है। ऑलमोस्ट आधा चाइना ही यही है और उसके अंदर मैं फिर रहा हूँ। और इसका दूसरा शहर है काशगर, जो कि मुझे लव हो गया इस शहर के साथ। और मैं यकीन करता हूँ कि अगर आपने पिछली 2 एपिसोड्स देखी हैं, आपको भी काशगर बहुत पसंद आया होगा, और स्पेशली यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना। तो आज भी मैं काशगर की गलियों में फिर रहा हूँ, आपको अपने साथ ही लेकर चलता हूँ। आज ही चलते हैं और काशगर को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। मौसम वैसे अभी इतना ज़्यादा काशगर में इस वक्त गर्म नहीं है। अच्छा, यहाँ पे चलते चलते हमें काफ़ी कुछ स्टॉल्स ऐसे नज़र आए हैं जहाँ पे डिफरेंट परिंदों की जो हैं वो एग्स इन्होंने रखे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि अगर तो ये कहीं पे पका के देते हैं तो हम वो सारे एग्स ट्राई करें। ये हमने पहले दिन भी देखे थे कुछ स्टॉल, जैसा कि ये भी नज़र आ रहा है। ये सिर्फ बेच रहा है। शुतुरमुर्ग का अंडा है, बतख का है, मुर्गी का है, कबूतर का है, सारे ये बड़े से लेके छोटे तक हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि अगर ये पका के देना फिर वहाँ से ले लें हम। और एक चीज़ जो आज हम खाना चाह रहे हैं वो है कबूतर का रोस्ट। कबूतर हमने आज तक नहीं खाया, तो लेट्स सी अगर हमें कहीं पे मिलता है तो। एक और चीज़ आपको काशगर के अंदर ये बड़ी नज़र आती है। ये देखें, हर चीज़ के आगे लिखा हुआ बाजका शोरपसी, बाजका ख्वाब, शोरपा, कासकान गोशी। ये सारे डिफरेंट जानवरों के सूप हैं, यखनियाँ हैं, ज़्यादातर लैम्ब की ही हैं और चिकन की हैं। ये इस तरह पड़े होते हैं और आप इतना सा कोई कप लेते हैं या किसी भी मग के अंदर ये लोग डाल के दे देते हैं, और सामने से आप ये एक कुलचा पकड़ते हैं या कोई डोनट पकड़ते हैं, उसके अंदर ये लोग जो है वो डाल के फिर खाते हैं यहाँ पर। ये भी काशगर की पहचान है। एक और चीज़ ही हमें यहीं पे स्ट्रीट पे फिरती हुई नज़र आई है जी, ये है अंडे वाली कुल्फ़ी। ये देखें, ओह माय गॉड, ये चेक करें, आंटी अंडे तोड़ के अंदर डाल देती हैं और ये अंडे की कुल्फ़ी है। पता नहीं 2 से 3 अंडे हैं और ये चेक करें कैसे निकाल रही हैं। जर्दी और उसके ऊपर वाइट चिल्ली। यूनिक चीज़ है यार, बॉइल्ड एग को खाने का एक नया अंदाज। वाह, हाँ जी, मज़ेदार है यार। ये सफ़ेदी और जर्दी दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, और बस उसने 2 अंडे अंदर तोड़ के स्टिक्स लगा दी। ये देखें, ये ऐसे तोड़ती हैं। ये एक अंडा अंदर गया, ये दूसरा अंडा तोड़ा और ये इसके अंदर गया, और ये 4 युआन का बेसिकली आंटी दे रही हैं एक कबूतर। काशगर की गलियों में चलते चलते आप खाने भी खा रहे होते हैं और चीज़ें भी ले रहे होते हैं, और साथ साथ आपको इनकी दीवारें भी बड़ा ज़बरदस्त कल्चर दिखाती हैं। लेकिन फिर भी आपने ऊपर ज़रूर देखना है हमेशा। ये देखें, आपको इनकी हवेलियाँ भी नज़र आएंगी। ये 300-300 साल पुरानी इनकी हवेलियाँ हैं, और आप इनके ऊपर काम देखें कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ और प्रिजर्व्ड है। यही इस पूरे शहर की खूबसूरती है, और वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये इसलिए शामिल है कि ये दुनिया का वाहिद शहर है कि जिस तरह ये आज से 200-300 साल, और कई तो ऐसे ऐसे हैं जो हज़ार साल पुराने इनके पोर्शन हैं। जब इधर मुसलमान आके 7वीं-8वीं सेंचुरी में आबाद होना शुरू हुए, और 10वीं सेंचुरी में बनु अब्बास के दौर के अंदर जब यहाँ पे सब लोग इधर आबाद हुए थे, जो जो उस टाइम उनके घर थे, ये आज भी उसी तरह प्रिजर्व्ड हैं। और आपको लगता है ऐसे ही है कि यार ये बिल्कुल मॉडर्न एक आप शहर के अंदर आ गए हैं। तो हम आ गए हैं अब मटक बाज़ार में, जिसको अगर उइगर लैंग्वेज में आप बोलें तो लिखा हुआ है खतमान बाज़ारी, और इंग्लिश में है मटक बाज़ार। और आपने अगर
शुतुरमुर्ग के अंडे खाने हैं या बतख के अंडे खाने हैं, बॉयल करके, हाफ़ बॉयल करके या मसाले वगैरह डाल के देते हैं, तो इसके बिल्कुल कॉर्नर्स पे ये आपको शॉप्स मिलती हैं। और भी जगहों पे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा आपको 3-4 काफ़ी मिल जाती हैं। तो एक शॉप इधर है, एक शॉप उधर है। हम रेट्स वगैरह पता करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें कितने टाइप के ऊपर परिंदे बने हुए हैं। शुतुरमुर्ग है और काली मुर्गी है, बतख है, वाइट बतख है, पिजन है, वाइट पिजन है, मुर्गियाँ, बतखें, तो काफ़ी तरह के इनके इधर एग्स हैं। हम कुछ मुर्गियों को माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो हम खाते ही रहते हैं। तो ट्राई करते हैं यार आज ये अंडे। यार इसको हमने बुलाया कि हमें बताए ये अंडा किसका है। अच्छा ये वाइट डक का है, ओके। और इसका कबूतर का, अच्छा इसका कौन सा है? अच्छा ये वाला, ओके ये वाला छोटा, ओके कबूतर का, ठीक है जी। और ये ब्राउन, अच्छा ओके। और ये ओ काली मुर्गी, काली मुर्गी काली मुर्गी का अंडा, अच्छा। और ये है जनाब शुतुरमुर्ग का, ओके ठीक है। हाउ मच जॉन, पूछ इससे। कितने का? हाँ 300 युआन। यार शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं मिल रहा यार, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। ये दूसरी शॉप पे हम आ गए हैं, एक शॉप वहाँ पे अब्दुलरहमान ने वहाँ पे भी ढूंढा है। हमारा तो ज़्यादा मूड था हम शुतुरमुर्ग का अंडा खाएं, इन्होंने लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए रखा हुआ है और ये खाली है बस अंदर। 300 का ये है, तो हमने कहा लगा लेते हैं यार पैसे, 15,000 का है लेकिन एक एक्सपीरियंस होगा। ये बतख का है और इसके अंदर ये कुछ बॉयल करके मसाले डाल के देते हैं, साथ आप स्पून के साथ खाते हैं। ये कबूतर का है, ये तीतर का है और ये मुख्तलिफ मुर्गियों के हैं, लेकिन इनके पास भी नहीं है। तो अब क्या करें? अभी ये बाजी कॉल कर रही हैं किसी को, हमने कहा यार हमने अब खाना ही शुतुरमुर्ग का है, अब मंगवा के दो हमें। ओके ये जी इसने हमें दिया है, ये मुर्गी का हमें कम्प्लीमेंट्री खिला रही है। एक कम्प्लीमेंट्री इसने हमें अभी कावा दिया है। शुतुरमुर्ग का अंडा लेने गई है तो वो खुश हो रही है कि आज हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा बिकेगा पहली दफ़ा तो खाने आ गए हैं पाकिस्तान के लोग। देखें स्टाइल ही है ना, लाहौर में हो तो आप गर्म अंडे करके खा रहे होते हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे आप देखें ये ऊपर से टिक 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 करके ऊपर आपने मसाले डाले हैं और ये आप स्पून के साथ खा रहे हैं और टेबल चेयर पे बैठ गए हैं, तो चीज़ ही कुछ और हो गई है। और ये इसने दिया है 2.5 का, जो मुर्गी का है वो सबसे सस्ता है, 2.5 युआन, 2.5 युआन, ऑलमोस्ट 100 रुपया पाकिस्तानी। ये देखें जी आ गया जी शुतुरमुर्ग का अंडा, स्पेशल डब्बे के अंदर वो बंदा लेकर आया हमारे लिए। दिखाओ, ऑलराइट दिखाएं जी। ओह तो ठंडा है, फ्रिज में से लेकर आया और अच्छा खासा है। ओके जी, सो बिस्मिल्लाह। ये क्या तरीका है जी, ये तोड़ने लगी हैं अभी, आराम आराम से ऊपर से तोड़ेंगी, बिकॉज़ ये देखें ये पहले के टूटे हुए जो पड़े हैं, इन्होंने ऐसे इसका सुराख करना है ऊपर। देखिए स्लोली स्लोली ये तोड़ रहे हैं और गोला सा एक बना हुआ है, बहुत हार्ड शेल है यार, ये तो लग रहा है पत्थर है बिल्कुल। साथ साथ में आपको देखो मसाले इनके दिखा रहा हूँ, ये मसाले ये लोग डालते हैं अंदर। और ये है गर्मा गर्म मट्टी, नीचे बहुत हीट है, कोयला है जिसमें ये पकाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इधर बारबेक्यू हो रहे हैं। लो जी सुराख खुल गया और अंदर से कैसा है, झिल्ली है अंदर, कैन आई सी? ओ झिल्ली है पूरी इसके अंदर, देखें ये देखें ये झिल्ली बनी हुई है, ये अभी झिल्ली को इसने उतारा है, ये वाइट कलर की झिल्ली इसने पूरी उतार ली अंदर से। ओके तो ये अब सारा लिक्विड इसने गिरा दिया है, ये इसका पूरा अच्छा खासी क्वांटिटी है, तो बहुत बड़ा बाउल बन गया, ये तो पता नहीं हम पूरा खा भी सकेंगे या नहीं। ऑलराइट ये सारी सफ़ेदी है और जर्दी अंदर बहुत बड़ी है, ये भी सफ़ेदी निकलती आ रही है, निकलती आ रही है। वो देखें कितना बड़ा नीचे बाउल भर गया है।
अच्छा जी, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है इनका। अच्छा, अभी ये कह रही है कि जो झिल्ली हमने बहुत ज़्यादा निकाल दी है, जो वाइटी है वो निकाल दी है, वो नहीं खानी, और जो अंदर उसका अब थोड़ी सी सफ़ेदी और जो उसकी ये देखें जर्दी रह गई है वो आपने खानी है। तो इसकी भी इसने बतख का अंडा पे कोर तोड़ा है, और शायद कोई फ्लेवर बनाने के लिए ये लोग करते होंगे, आई डोंट नो। अब ये अब क्या कर रही है, ये बतख के अंडे की थोड़ी सी सफ़ेदी और बाकी उसकी जर्दी। ओह हो भाई, आज तो बहुत हैवी सीन होने वाला है कोलेस्ट्रॉल। चलें कोई नहीं यार, ये हम एक्सपीरियंस के लिए खा रहे हैं, आपको भी ज़रा अपना बताएंगे एक्सपीरियंस। ये देखें अंडे ही अंडे हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा ये सारे मिक्स ही करके खिला रही है यार इसमें। ये कबूतर के वो देखें कितना प्यारा इसने काटा है, ये इसने कबूतर का डाल दिया अंदर। ये तो मैं चाह रहा था अलहदा से खाऊं कबूतर का अंडा। अच्छा जी, ये इसने इसके अंदर डाल दिया। अब ये डालने लगी है कोई मिर्च मसाले, ये काली मिर्च है जो मुझे लग रहा है, 3 चम्मच इसने काली मिर्च के डाल दिए अंदर। बस कर दे, ये तो धुएं भी निकालेगी लग रहा है अब। अच्छा और क्या है जी, ये मुझे लग रहा है वाइट पेपर है डालने लगी अब। क्या सब करूं, ये डालती जा रही है अब, इसने वाइट पेपर डाली है अंदर। ओके, अब ये डालने लगी है ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान सफ़रून, कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। ठीक है जी, ओके। अब ये अंडे फेंट रही है सारे, और अब ये इसके लिए भट्टी तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। कोयला पाउडर है ये, अगर आप देखें वाइट कोयला है, पाउडर है। और ये अब साथ साथ जो अंडे हैं अंदर सारे, वो ऑस्ट्रिच का जो अंदर जर्दी सफ़ेदी है। अच्छा, अब ये तो शहद लग रहा है मुझे। ओह, टेस्ट देंगी शहद का, वाह ये मज़ा आएगा, ये मज़ा आने वाला है। ठीक है, पैसे पूरे कर रही हैं। वाह वाह, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये शहद भी अंदर डालने लगी हैं। अब ये पकेगा कैसे कुछ समझ नहीं आ रही। मीठा, सफ़ेदी, जर्दियाँ, कबूतर का अंडा, बतख का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा, ज़ाफ़रान इसने रख दिया है अंदर, वो वहाँ पे रख दिया। और मुझे इस वक्त डबल फीलिंग आ रही है कि कहीं पेट ख़राब भी ना हो जाए, और दूसरा अगर मज़ा भी आया तो बहुत मज़ा आएगा। तो मिक्स फीलिंग है इस वक्त, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा डर भी है। पहली दफ़ा खाने लगे हैं, पता नहीं कैसा होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी ना कर दे, कोई मुँह से छाले ना निकाल दे। लेट्स सी। ये भी देखें जी, मज़ीद मिक्सिंग चल रही है, 10 मिनट हो गए हैं अब इसको पकते हुए ऑलमोस्ट। ओके जी, सो फाइनली 40 मिनट में इन लोगों ने पका दिया है, और हमारे सामने आ गया है शुतुरमुर्ग का अंडा। ओ माय गॉड, क्या गूदा है अंदर। ये चेक करें जी, ये है इसकी फर्स्ट लुक। ओह हो, ये तो मैं खा के आपको बताता हूँ। नॉट बैड। हाँ, बहुत डिफरेंट टेस्ट है यार। और एक तो उसका नेचुरल अपना टेस्ट है, वो अलहदा से आ रहा है, और फिर जो उन्होंने थोड़े से ज़ाफ़रान और वो जो हल्का सा शहद डाला है, उसकी वजह से एक अलहदा टेस्ट इसके अंदर बन रहा है। ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे जर्दी है, क्योंकि सफ़ेदी वाला पोर्शन उसने काफ़ी निकाल दिया था, और टेस्ट भी शायद उसी वजह से डेवलप हो रहा है। ओह लो भी, आज ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में ऐड हो ही है कि शुतुरमुर्ग का अंडा भी हमने खा लिया। हाँ जी अब्दुर्रहमान, अब पहला बाइट अब्दुर्रहमान लेने लगा है, मैंने तो ले लिया है। हाँ जी, वो फ्लफी है, फ्लफी है यार, बहुत मज़े का है। और कसम से ऐसे लग रहा है जैसे ना केक है कोई, जिस तरह वो सॉफ्ट स्पंज नहीं होता केक का, ये लग रहा है बिल्कुल वो खा रहे हैं। नो डाउट हैवी बहुत है, जर्दियाँ है ना उसके अंदर। हाँ,
भाई हाथ नहीं रुक रहा, थोड़ा थोड़ा करके हम कर ऐसे रहे हैं अभी कि थोड़ा सा मैं खाता हूँ और ये साथ में छोटी छोटी सी गिलासियाँ दी हुई हैं कावे की कि आप ज़रा उसको हल करने के लिए साथ साथ जो है आप कावा भी पीते जाएं। यानी जैसे पुडिंग नहीं आती, पुडिंग फ्लफी पुडिंग, हाँ इस टाइप। वही केक पुडिंग उसी से मिलती जुलती चीज़ है कोई। भाई ये कोई सस्ता एक्सपीरियंस नहीं है 15,000 रुपये का एक्सपीरियंस पड़ा ये, लेकिन वर्थ इट है। ज़िंदगी में शायद ही कभी आपको चांस मिले ये ऑस्ट्रिच का इतना बड़ा अंडा खाने को, वैसे हम बाकी तो खाते ही रहते हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंस इस पे पैसे आपको लगाने चाहिए। ये भी देखेंगे आगे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे ना तो ये मस्जिद है। बैक एरिया इसका बिल्कुल बंद कर दिया गया और जो फ्रंट इसके बरामदे हैं वो अब यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहे हैं और कुछ टीज़ और चाय और ड्राई फ्रूट की शॉप्स खुल गई हुई हैं। ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें मस्जिद के हॉल जो महराब होते हैं और पीछे उसका वो एक दरवाज़ा, बट अब ये ख़त्म कर दी गई हैं। तो आलमोस्ट पूरे सिंकियांग में बताते हैं कि 200 मस्जिदें हुआ कर 2000 मस्जिदें आलमोस्ट जो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। अच्छा जी, तो हमारा चेकआउट का टाइम हो गया था, तो इससे पहले हमने कहा यार हमें अगले दिन का रेंट पड़े, हम अपने दोनों बैग जब उठा के ले आए हैं कहीं पे अभी रख देंगे किसी एक शॉप के अंदर, फिर चक्कर चक्कर लगा लेंगे और फिर उठा लेंगे। तो मज़ीद आपको गलियाँ दिखाते हैं, इधर के खाने शाने खाते हैं और काशगर के मज़ीद कल्चर को आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल मॉस्क, ये उसका दरवाज़ा है और इसके ऊपर पुराने ज़माने का देखें लकड़ी का दरवाज़ा और उसके गेट, ये 1996 में मदरसा लिखा हुआ, ये साचिए मदरसा 1996 को शायद ये आई थिंक बंद हो गया, क्योंकि देखने में तो ये बहुत पुराना है। अगर आप इसकी दीवारें देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत है देखें, लेकिन अंदर से बहुत प्यारा बना हुआ है, मिट्टी का है सारा। ये देखें यार, ये एक रेस्टोरेंट में हम आए हैं और क्या ज़बरदस्त एम्बियंस इन्होंने अपनी ओल्ड शहर की बनाई हुई है। इधर तो टेबल्स हैं, लेकिन पीछे इन्होंने ये मिट्टी के छोटे छोटे से घर, उनकी छोटी छोटी सी खिड़कियाँ, दरवाजे, ये सीढ़ियाँ, ये पेंट नहीं है, ये ओरिजिनल है। ये देखें ये ओरिजिनल इन्होंने छोटे छोटे से घर हैं और जो ऊपर है ब्लू, ये पेंट किया हुआ है इन्होंने, कितनी ज़बरदस्त। ओके जी, फाइनली एक बहुत बड़ी बारबेक्यू शॉप हमें मिल गई है जहाँ पे हमें पिजन, जिसको ये लोग कहते हैं बचका, ये मिल गया है और चिली वाला होगा, मज़ेदार होगा और लाइव इधर बारबेक्यू हो रहा है। तो ये मिल रहा है ऑलमोस्ट 32 युआन का। 32 युआन इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 1500 रुपये का एक कबूतर, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आपको ये पैसे लगाने पड़ते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसा टेस्ट है। तो काशगर आए हैं, कबूतर ना खाएँ कैसे हो सकता है ये देखो जी, ओहो दिखाओ ज़रा बेचारा यार, हल्का चाहिए। ठीक है जी, ओके। अंदर हमारे बने हैं, तो अली पे से हम इसको पेमेंट कर देंगे। अली पे में हमने अमाउंट डाल दी थी 32, ओके, और जी 32 युआन पे। तो ये मैंने आने से पहले ही तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार युआन जो था अली पे के अंदर ट्रांसफ़र करवा लिया था। स्टूडेंट्स जितने भी चाइना में पढ़ रहे होते हैं, आप उनसे अगर रिक्वेस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे कांटेक्ट करके, तो वो आपको ये इतना हेल्प आउट कर देते हैं। तो मुझे राशिद व्लॉग के नाम से एक हमारा मुल्तान का बॉय है, वो वहाँ पे स्टडी करने के लिए गया हुआ, मैंने उससे रब्ता किया, उसने मुझे पेमेंट कर दी। तो मैं उसका जो इंस्टाग्राम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आपकी भी वो शायद हेल्प कर दे अगर तब तक वो चाइना के अंदर हुआ। तो दैट्स हाउ द थिंग्स आर डन। अभी लेट्स सी, अब्दुर्रहमान अपना बैग कहीं पे पीछे भूला है, वो लेने गया हुआ है। और ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है यार कि 3-4 दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम अपनी चीज़ें भूल आते हैं कहीं ना कहीं पे और बाद में जाते तो चीज़ वहीं पे पड़ी होती है। लिहाजा वो जो चीज़ें चोरी होने का और वो जो डर है ना, वो भी अभी तक हमें काशगर में ऐसा चीज़ कोई फील नहीं हो रही। आगे अभी देखते हैं शहरों के अंदर क्या क्या कल्चर मिलता है देखने को। ओके जी, हमारा कबूतर आ गया
ये क्या है नाजरीन, देखें यार ये तो बनने के बाद बहुत ही छोटा हो गया। अब्दुलरहमान को लग रहा था कि यार इतना बड़ा कबूतर तो नहीं होता, तो ये बनने के बाद आपको पता चल गया कि यार ये कबूतर है। ठीक है जी, छोटा सा कबूतर है। उसने पहले रोस्ट किया है, फिर उसको थोड़ा सा बारबेक्यू किया है। ये है जी इसकी लेग पीस। यार उसका अपना टेस्ट अलग है और मसालों का टेस्ट अलग है। गुजरांवाला के लोगों ने तो चिड़े खा खा के ख़त्म कर दिए हैं, कबूतर यहाँ पे भी बचे हुए हैं। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। लो जी, ये हाल कर दिया हमने कबूतर का, लेकिन मज़ा आ गया। और स्पेशली वो जो उसकी चेस्ट थी ना, उसका जो टेस्ट था बिल्कुल आप यूँ समझिए जो मुर्गी की कलेजी का टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट था। लेकिन बाकी जो उसकी विंग्स थे और जो गर्दन थी और वो सब कुछ अमेजिंग, और प्लस जो इनके मसाले थे उसका एक अलग मज़ा। तो ये देखें यार, ये खाने के साथ हमें ये शॉपर दे देते हैं, तो हमारे हाथों को कुछ भी नहीं हुआ। आराम से आपने ये उतार के इसके अंदर रख दिया और अब हम पियेंगे कहवा। ये देखो ये स्पेशल गेटअप में सारी लड़कियों ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए हैं और ये पूरी स्ट्रीट्स में। अच्छा, कोई भी ना वो नहीं फील करता यहाँ पे, शर्म नहीं महसूस करता, जिस भी हुलिया के अंदर सब लोग फिर रहे होते हैं स्पेशल तैयार होके। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सब लोग अपने आप को ओवरली, जिसे कहते हैं ना, ओवर होके तैयार करते हैं। ओवरली मेकअप किया होता है और चीज़ें पूरी सजाई हुई होती हैं, लेकिन ये लोग इसको फ़ख्र से लेके अपनी ट्रेडिशन को सबसे शो कर रहे होते हैं। गर्मी हमें बहुत लग रही थी, तो हमने कहा क्यों ना दोबारा से हम वो मीठा दही, ठंडा दही खाते हैं। ये लोग बर्फ़ को लेते हैं और बर्फ़ में थोड़ा दही डालते हैं और ये संदल डालते हैं। दही का प्याला भी बर्फ़, यार ये भी स्टाइल है हमारे। होता है दही का प्याला चीनी के साथ। पाकिस्तान ये चलते फिरते लोग आ जाते हैं। चलो ना, ये बाज़ार में एक और जहाँ पे अभी हम बैठकर हमने बर्फ़ वाला दही गाला खाया यहाँ पे, और उसने हमें बताया कि ये भी आपके पीछे जो बिल्डिंग है ये भी मस्जिद थी। ये देखें, ये मस्जिद का गेट है, लेकिन अब ये भी बंद करके नीचे इसको दुकानों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। यहीं पे अब हमने दही खाई थी थोड़ी देर पहले मीठा। और ये भी पीछे अगर आप देखें ये भी मस्जिद का हिस्सा है, लेकिन इसको भी नीचे आप देखें पुराने इनके दरवाजे हैं अगर आपको नज़र आ रहे हो, और इनको भी पूरी मार्केट के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया गया। इधर अब एक कल्चरल शो होने लगा, सब लोग इन्होंने देखें इधर लाइंस बना ली हैं, ये नीचे रिबन लग गया और सब लोग अब यहाँ पे खड़े होने लगे हैं, और यहाँ पे कोई अब कल्चरल डांस इनका होने लगा है। 西域公主选郎的活动，那么现在呢已经是6点47分了，离我们骆驼队出发呢还有13分钟时间啊。他们是7点钟准时从我们的巴格启明出大家不要往里面看好吗？咱们都是出来旅游，安全第一。过来了啊！大家尽量站在我们的警戒线后面啊。
दिस इज़ सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल। ये देखें कैसे ये हमारे पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है इनका पूरा ग्रुप। क्या ज़बरदस्त कल्चर है यार। आई थिंक इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। आई होप आपको काशगढ़ बहुत पसंद आ रहा होगा। मुझे तो यहाँ से आगे जाने का दिल ही नहीं कर रहा यार। काशगढ़ ने ऐसा अपने अंदर संभाल लिया और ऐसी एक्टिविटीज़ टूरिस्ट के लिए शायद ही मैंने किसी शहर में देखी हो। और अच्छा भी इसलिए लग रहा है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना ज़्यादा इन्होंने एक टूरिस्ट को यहाँ पे आपको जो है वो एक्टिविटीज़ से एंजॉय करवा दिया। तो मिलता हूँ आपसे फिर इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर। 幸运公主和她的伙伴们已经到达了活动现场。爱德莱丝绸是新疆极富民族特色的独特产品，是维吾尔族妇女最喜欢的绸料。爱德莱丝绸因产地不同而分色彩差异。你说我们公主这么厉害，需要什么样的郎君才能关注她呀？我就替她捏一把汗。帽子谁给你戴这么白呢？来，咱们那个什么手机啊、摄像机、照相机可以往这一顿看。ओके जी, शादी हो गई है और अब सबका डांस होगा यहाँ पर।来，朋友们一起参与到我们的行列当中，跟我们一起跳起来、舞起来。大家不会跳的话，不用觉得不好意思啊，可以跟我们的演员。 सही महारानियों की तरह बैठ के जा रही है।